खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। बेतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा है। चरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया है। बेतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा है। चरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया है। प्रभु सबका आया, यीशु सबका आया, यीशु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। राजा सब घबरा ही गए ये यीशु के आने से। द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को पाया बताना रे। राजा सब घबराए गए यीशु के आने से। द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को पाया बताना रे। यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से। ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से। ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। मुक्तिदाता आया, मुक्तिदाता आया, मुक्तिदाता आया। झूमो नाचो, झूमो नाचो, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज
Praise the Lord. Praise the Lord. Once again, it's nice to be together. फिर से अच्छा है कि हम साथ मिल सके. I know this morning we are excited, मैं जानता हूँ आज सुबह हम उत्साहित हैं and I know Christmas is at hand. और मैं जानता हूँ क्रिसमस अभी आ चुका We है. began Christmas season, हमने क्रिसमस सीजन का शुरुआत किया है and we know that और हम जानते हैं the Christmas season, the reason for season is Christ. इस क्रिसमस का सीजन एक ही कारण है, वो यीशु मसीह है. If Jesus is not there, we cannot enjoy this Christmas. अगर यीशु मसीह नहीं है तो हम इस क्रिसमस में आनंद नहीं मना सकते. We can wear our clothes, हम we कपड़े can पहन eat सकते हैं, food, हम अच्छा खाना खा सकते we can हैं, meet one another, एक दूसरे को मिल but सकते deep हैं, down in our heart, we would be empty. लेकिन हमारे दिल के गहराई में हम खाली हो गए. Christmas is very important. क्रिसमस बहुत महत्व का है. I know many people says, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग कहते why हैं to celebrate Christmas? क्यों क्रिसमस मनाना है, Where is written? कहाँ पर लिखा है. But let me tell you something. लेकिन मुझे आपको बताने दो, Christmas must. क्रिसमस हमको मनाना ही है. When the angel have preached about Christmas, जब स्वर्गदूत ने क्रिसमस के विषय में प्रचार किया that Jesus is born, कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है, they sang song, उन्होंने गीत गाया the birth of Messiah. उस मसीह के जन्म के विषय में, Why not we should celebrate? तो फिर हम क्यों नहीं उसको मनाना है. You know, my friend, let me tell you one thing. मुझे आपको एक बात बताने दो. This reason एक कारण है to rejoice, कि हम आनंद मनाएं and that is Jesus और वो Christ. कारण यीशु मसीह है. Somebody said, किसी ने कहा we don't know which date and all. हमको नहीं पता कौन से दिन पर, But कौन से let me tell तारीख you पर. one thing, my friend. लेकिन मुझे एक बात बताने दो. Definitely, Jesus is born in our heart. निश्चित यीशु मसीह का जन्म हमारे दिलों में हुआ है And we rejoice. और उसके कारण हम आनंद We मनाते take this हैं. opportunity to celebrate. हम इस मौके का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उत्साह मनाएं. Enjoy Jesus. यीशु मसीह के आनंद And this is the आनंद opportunity to tell the world also. और ये मौका मिलता है कि हम जगत को कह सकते And हैं let the world know और दुनिया ये बात समझे that Jesus has risen. कि यीशु मसीह फिर से जी उठे. Hallelujah. हालेलुया. Today, whole calendar आज पूरा कैलेंडर of the world इस दुनिया का is centralized on birth of Jesus. ये यीशु मसीह के जन्म पर केंद्रित है. Before Jesus and after Jesus. यीशु मसीह के पहले और यीशु मसीह के बाद. So we know how important it is तो हम जानते हैं ये कितना महत्व का है to celebrate the birth of कि Jesus. हम यीशु मसीह के जन्म को मनाएं. Hallelujah. हालेलुया. लूका की किताब पहला अध्याय 28वें वचन से. और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है. वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है. स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है. और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा. तू उसका नाम यीशु रखना. वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा. और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसका राज्य का अंत न होगा. मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं. स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी. इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा. और देख, और तेरी कुटुंबिनी एलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है. यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है. लूका की किताब पहला अध्याय 41वें वचन से. ज्यों एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला, और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई. और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है. और यह अनुग्रह मुझ पर कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई. Let us pray. हम प्रार्थना करेंगे. Father, we want to thank you in Jesus' name पिता, हम यीशु के नाम से धन्यवाद देना चाहते हैं for your presence. तेरी उपस्थिति के लिए. Thank you for being with us. धन्यवाद तू हमारे साथ है And thank you for giving us this opportunity. और धन्यवाद तूने ये मौका हमको दिया है. I pray bless every person who is listening to मैं this message. मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक को आशीषित कर जो इस मैसेज को सुन रहे हैं, And let there be visitation of yours. और प्रभु तेरा दर्शन हर एक के जीवन में हो. We trust you, Master. हम भरोसा रखते हैं प्रभु. As we commit जैसे प्रभु हम समर्पित this करते हैं morning service at your feet. इस सुबह के सर्विस को तेरे हाथों में, In Jesus' name. यीशु के नाम से. Amen. आमेन. We just read about Christmas. हमने अभी क्रिसमस के विषय में पढ़ा That how God visited Mary, कि किस प्रकार स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन दिया and Mary
और मरियम ने was visited by angel Gabriel, और उसको गैब्रियल दूत के द्वारा उसका भेंट हुआ and Gabriel gave her the message. और गैब्रियल ने उसको वो संदेशा दिया And after receiving the message, और वो संदेश प्राप्त करने के बाद Mary said yes to the will of God, मरियम ने परमेश्वर की इच्छा को हाँ कहा to accept the will of God, और उसने वो इच्छा को स्वीकारा and to give birth to Jesus. और यीशु मसीह को जन्म देने का उसने We स्वीकारा। are going to see few things today. आज हम कुछ बातों को देखेंगे। Number first, सबसे पहली बात, that angel of the Lord said to Mary, सबसे पहले स्वर्गदूत ने मरियम से कहा you are highly favored. कि तू कृपा पाई हुई स्त्री है। We read that just now. हमने अभी पढ़ा, That they said to Mary, you are highly favored, उसने कहा मरिया तूने अनुग्रह पाया है and you are favored by God. और परमेश्वर से तुझे अनुग्रह प्राप्त हुआ And है। when Mary went to visit her relative Elizabeth, और जब मरियम एलिशिबा से मिलने गई, Elizabeth also said एलिशिबा ने भी यही कहा, that blessed are you धन्य है तू मरियम among women, सारी स्त्रियों में and blessed is the fruit of your womb, son Jesus. और तेरे गर्भ का फल आशीषित है जो यीशु मसीह। Hallelujah. हालेलुया। Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. उसने कहा मरिया तू सारी स्त्रियों में धन्य और धन्य है तेरे गर्भ का फल जो यीशु मसीह है। Today, these two things I want to tell you. ये दो बातें मुझे आज I आपको want to बताने share दो। with you today. मुझे आज आपसे बांटना है। Number first, highly favored, सबसे पहला अनुग्रह पाई हुई and स्त्री number two, blessed are you और दूसरा धन्य है तू among women, सारे स्त्रियों में and blessed is the fruit of your womb, और धन्य है और आशीषित है तेरे गर्भ का फल who is Jesus जो Christ. यीशु मसीह है। So today I want to focus these two things. आज ये बातों पर मुझे आपका ध्यान लाना है। That Mary accepted the will of God. सबसे पहले मरियम ने परमेश्वर की इच्छा को स्वीकारा, Mary said yes मरियम ने हाँ कहा to the will of God. परमेश्वर की इच्छा को, And after accepting, और वो स्वीकारने के बाद and we can see how she was blessed. हम देखते हो कैसी वो आशीषित हुई। Number first, I want to tell you सबसे पहले मुझे आपको बताने दो, that you are highly favored. आप परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह पाए हुए Mary, लोग you हो। are highly favored. मरिया तो परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह पाई हुई What है। is the meaning of highly favored? अनुग्रह पाई हुई स्त्री इसका अर्थ क्या है? Highly favored means among all the world you are chosen by God. इसका अर्थ सारे दुनिया में से परमेश्वर ने आपको चुना है। You are chosen for Jesus. आप यीशु के लिए चुने हो, You are chosen for purpose of God. आप परमेश्वर के मकसद के लिए चुने You हो। are chosen to give birth to Jesus. आपको इसलिए चुना ताकि आप यीशु मसीह को जन्म दे। And he said you are highly favored. और उसने कहा तू अनुग्रह पाई हुई स्त्री In है। a time of Noah, नोआ के समय में Bible says बाइबल में कहती Noah है found the favor in the eyes of God. नोआ ने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया। Noah found the favor in the sight of God. नोआ ने परमेश्वर के नजर में अनुग्रह पाया। God chose Noah परमेश्वर ने नोआ को चुना to complete ताकि वो पूरा करे the work of salvation in those days, उन दिनों में उद्धार के कार्य को पूरा करने के for लिए, what the world was going to be drowned under the water, जहाँ पर दुनिया पानी के अंदर नाश होने वाली थी, to save the world through ark. ताकि नोआ इस जगत को बचा सके उस तारू के द्वारा। And now we can see that God is telling Mary, you are highly favored. और यहाँ पर हम देखते स्वर्गदूत मरिया को कह रहा है तू अनुग्रह पाई हुई स्त्री है। Angel of the Lord is saying, Mary, you are highly favored by God. स्वर्गदूत कह रहा है मरिया तू परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाई हुई स्त्री है। Out of millions and millions of people, God has chosen you. लाखों लाखों लोगों में से परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। You are chosen by God परमेश्वर ने तुझे चुना है with the purpose, एक मकसद के with द्वारा, the plan एक योजना के to अंदर, give birth to God's Son. ताकि तू परमेश्वर के संतान को इस जगत में जन्म दे And सके। Mary said yes. और मरियम ने हाँ कहा। Friend, let me tell you one thing मुझे आपको today. एक बात बताने दो, Today we are also highly favored आज हम भी अनुग्रह पाए हुए लोग हैं because we are connected to Jesus. क्योंकि हम यीशु के साथ हमारा संबंध Bible है। says, you have not chosen me, I have chosen you. बाइबल में परमेश्वर कहता है तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। God has chosen us परमेश्वर ने हमें चुना है in this world इस दुनिया में out of millions of people, लाखों लोगों में से, out of 700 million people. 700 लाख लोगों में से परमेश्वर ने हमें चुना है। My God, you and I are chosen. आप और मैं चुने हुए हैं। God has chosen us परमेश्वर ने हमको चुना है for Jesus, यीशु के कारण, for purpose of God, यीशु के for परमेश्वर plan of God, के यीशु के मकसद के लिए to become His परमेश्वर, son. ताकि हम उसके संतान We are बने। chosen by God. परमेश्वर ने हमें चुना Let है। us rejoice. आज हम आनंद We मनाएं। are highly favored. हम अनुग्रह पाए हुए लोग We are हैं। highly favored in this world. इस दुनिया में हम अनुग्रह पाए हुए लोग हैं। We found the favor in the sight of God. हमने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया है। Today, if you have Jesus, यदि आज आपके पास यीशु है you have found the favor in the sight of God. तो आपने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया है। Millions of people लाखों लोगों में से do not know.
उनको पता नहीं, But thank God, लेकिन धन्यवाद, nothing happened unless God allows. कोई भी बात नहीं होता है जब तक परमेश्वर उसको होने देता Today है। we are blessed people. आज हम आशीषित लोग हैं, We are highly favored by हम God. अनुग्रह पाए हुए लोग हैं, God has chosen us. परमेश्वर ने हमको चुना है। Today you are chosen by God. आज आप परमेश्वर के द्वारा And चुने you हुए can हैं identify yourself like Mary, और आप आपका पहचान मरिया की तरह कर सकते that you हैं are highly favored. कि आप अनुग्रह पाए हुए Bible हैं। says we are people of favored by God. बाइबल में लिखा है हम अनुग्रह के लोग हैं परमेश्वर के। God's favor is upon us. परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। Number 2, दूसरी बात, Bible says बाइबल कहती है that you are blessed among women. कि तू सारे स्त्रियों में धन्य है। Mary, you are blessed. मरिया तो आशीषित है। You know, my friend, आप जानते हो Mary was excited. मरिया बहुत उत्साहित Am थी। I sure क्या ये बात सही है? that Mary must be realizing क्या मरिया ये समझ what पाती blessed I am? कि मैं कितना धन्य और God has आशीषित हूँ? chosen us. परमेश्वर ने हमें चुना God है। has anointed us परमेश्वर ने अभिषेक with किया a है plan and purpose. एक मकसद और एक योजना के Because कारण। angel of the Lord says क्योंकि स्वर्गदूत कहता है that the Spirit of God will overshadow you कि परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा and you will give birth to God's Son. और तू परमेश्वर के संतान को जन्म दे And you are blessed. और तू आशीषित है। But let me tell you something. लेकिन मुझे एक बात आपको बताना 33 years, 33 साल nobody called Mary blessed. किसी भी व्यक्ति ने मरिया को धन्य नहीं कहा। What is blessing? ये आशीषित होना Today I want धन्यता to क्या share with है? you what blessing is. मुझे आज आपको बांटना है कि आशीषित होना क्या है। What blessing is actually. ये आशीष क्या है? He said, Mary, you are blessed. वो कहता है मरिया तू धन्य है, तू आशीषित है। But 33 years, लेकिन 33 साल nobody told Mary you are blessed. किसी व्यक्ति ने मरिया को नहीं कहा तू आशीषित है। Only केवल Elizabeth said केवल अलीशिबा ने कहा that you are the blessed among all the women. तू सारी स्त्रियों में धन्य है And the fruit of your womb, और तेरे गर्भ का फल that is blessed. वो आशीषित है। And 33 years, nobody called Mary blessed. और 33 साल किसी भी व्यक्ति ने मरिया को धन्य How नहीं could you कहा। call the woman blessed कैसे आप उस स्त्री को धन्य कहोगे who said yes to the will of God? जिसने परमेश्वर की इच्छा को हाँ कहा? And then you can see और हम देखते हैं that to be husband came against her. उसका होने वाला पति उसके खिलाफ आया। And you know something is dangerous. और आप जानते हो ये धोखादायक To है। be pregnant without getting married in those days. शादी होने के पहले वो गर्भवती हुई, She could have been stoned. उसको पत्थरों से How मारा जा can you सकता call था। this woman blessed? आप कैसे इस स्त्री को धन्य कह How सकते can you हैं? call Mother Mary blessed? कैसे आप माता मरियम को धन्य कह सकते हैं? How can you call her blessed? आप कैसे उसको धन्य कह सकते हैं Whose husband is doubting at her? जिसका पति उस पर शक कर रहा है? My friend, let me tell you. मुझे आपको बताना Her है। to-be husband is doubting at her and trying to leave her. उसका होने वाला पति उस पर शक कर रहा है और ये सोच रहा है मैं उसको छोड़ दूंगा। Still is not married. अभी तक शादी भी नहीं हुआ, But let me tell you, लेकिन मुझे बताने दो, Mary has not done anything wrong. मरिया ने कुछ भी गलत नहीं किया। My friend, मेरे प्रिय, by not doing anything wrong, her husband is doubting at her. कुछ भी गलत न करते हुए भी उसका पति उस पर शक कर रहा है। Again I said, फिर से मैं by कहता हूं, doing nothing wrong, her husband doubted at her. कोई भी गलती न करने के बजाय उसका होने वाला पति उस पर शक कर रहा How है। can you call her blessed? आप कैसे उसको धन्य कह सकते How हो? can you call her blessed? आप कैसे उसे धन्य कह Because सकते of the हो? will of God. परमेश्वर की इच्छा के कारण Today she is supposed to be stoned to death. आज उसको पत्थरों से मारा जाने वाला She था। has to run from places to places. उसको यहाँ से वहाँ भागना पड़ा। My friend, मेरे प्रिय, a pregnant lady, एक गर्भवती a स्त्री, pregnant woman, एक गर्भवती औरत running from places to एक जगह places. से दूसरी जगह वो भाग रही When है। I was in Israel, जब मैं इस्राएल में था, I saw मैंने देखा from where Mary started until where she went. कहाँ से मरियम ने शुरुआत की और कहाँ तक वो It was पहुंची। not a joke. ये कोई आसान बात नहीं थी। My friend, मेरे प्रिय, how can you call her blessed? आप उसको कैसे धन्य कह सकते हो Where she is running from places to places. जहाँ वो जगह जगह से भाग रही है? How can you call her blessed आप who उसको- has no place to give birth to her son? आप उसको कैसे धन्य कह सकते हो जहाँ पर उसको पुत्र जन्मने के लिए जगह नहीं है? Bible says there was no room for Jesus to be born. बाइबल में लिखा है उसके जन्म के लिए वहाँ पर कोई भी कमरा नहीं था। How can you call her blessed? आप उसको कैसे धन्य कह सकते Going हो? places to places. जगह जगह से वो भटकती No है। place to give birth to a child. कोई भी जगह नहीं जहाँ पर वो पुत्र को जन्म दे How can सके। you call it blessed? आप उसको कैसे धन्य कह सकते The one हो? who gave birth in manger. जिसने गौशाले में उस संतान को जन्म How दिया। can you call a woman blessed आप उस स्त्री को कैसे धन्य कह सकते हो? whose son was crucified? जिसके बेटे को सूली पर चढ़ाया The गया। young son, जवान लड़का, strip of his garment, उसके कपड़े उतार दिए गए, they slapped on his face. उसके मुंह पर चाटा मारा, They hammered him. उसको मारा,
They put a stripe upon his back. उसको कोड़े से मारा गया। She saw him dying, उसने उसको देखा कि मेरा बेटा मर रहा making है। fun. उसके विषय में वो लोग Everybody मजाक is कर रहे making थे। fun of her. हर एक लोग उसका मजाक How कर can रहे you थे। call this woman a blessing? इस स्त्री को आप धन्य कैसे कह सकते हो? I thought मुझे लगा blessing means whose husband is not doubting and supporting her, धन्यता वो है जहाँ पर एक पति उसकी औरत पर शक नहीं करता है और उसको सपोर्ट करता है to stand with the will of God. ताकि वो परमेश्वर की इच्छा में खड़ी हो I सके। thought blessed means मुझे लगा धन्यता इसके अंदर है the woman who's pregnant जो स्त्री गर्भवती है, is comfortable, sitting on comfortable वो chair, एक आराम कुर्सी पर बैठी है, sleeping in comfortable bed. अच्छे पलंग पर वो सो रही The है, husband is bringing all the nice food, पति उसके लिए अच्छा अच्छा भोजन ला रहा है, sitting and knitting nice clothes for baby, वो बच्चे के लिए अच्छा स्वेटर बना रही है, booked the hospital, हॉस्पिटल का बुकिंग हो गया nice है, hospital is already booked. अच्छा हॉस्पिटल का बुकिंग हो गया है। That's a blessing. ये धन्यता, ये Where she आशीषित है goes and have the normal delivery. जहाँ पर उसका जाकर अच्छा नॉर्मल डिलीवरी होता What a है। blessing ये कितना आशीष की बात है that she has room to give birth to a son. कि उसके पुत्र जन्म के लिए एक अच्छा कमरा है, Doctors are there. डॉक्टर्स है। I think these are the blessings. मुझे लगता है ये सब आशीष की बातें Blessing हैं। to see her son is power. धन्यता की देख सकते हैं कि मेरा बेटा सामर्थ्य से खड़ा Her है, son is sitting and ruling over everybody. उसका बेटा सब पर राज्य कर रहा But है। here her son is servant. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं उसका Her पुत्र तो son is सेवक है, crucified. उसके बेटे को सूली पर चढ़ाया Let me गया। tell you, my friend, मुझे एक बात बताने दो, blessing is not what we are thinking today. धन्यता वो नहीं, आशीष वो नहीं जो हम सोच रहे I want हैं। to tell you today, मुझे आज आपको बताने when दो, angel of the Lord said, blessed are you among women, जब स्वर्गदूत ने कहा सारी स्त्रियों में तू धन्य you are है, highly favored, तू अनुग्रह पाई हुई स्त्री है, you are blessed. तू आशीषित है। What is the blessing? वो आशीष क्या I है? want to tell you today, blessing. मुझे आज आपको बताने दो वो आशीष क्या है। Blessing is nothing else but having God into yourself. आशीष वही है जहाँ पर परमेश्वर हमारे अंदर शामिल है। Where there is God, there is blessing. जहाँ पर परमेश्वर शामिल है वहाँ पर आशीर्वाद God है। said to Mary, परमेश्वर ने मरियम से because कहा, you said yes, क्योंकि तूने हाँ कहा and you are blessed. इसलिए तू आशीषित है। The Elizabeth said to Mary, अलीशिबा ने मरियम से कहा, because of Jesus, यीशु के कारण, because of God, परमेश्वर के कारण you are blessed. तू आशीषित है। Your womb is blessed. तेरा गर्भ आशीषित है And the fruit of your womb is और blessed. तेरे गर्भ का फल आशीषित है। Nothing else but because of God. कोई भी और कारण नहीं, केवल परमेश्वर Today के I want to कारण। tell you today, मुझे आज आपको बताने दो, blessing is not what we look at. ये आशीष ये नहीं जो हम देखते हैं। Blessing is having God into yourself. आशीषित होना यानी परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर शामिल है। Emmanuel, इमैनुअल, God with us. परमेश्वर हमारे साथ। But let me tell you one thing. मुझे एक बात बताने Today दो, God in us परमेश्वर हमारे अंदर, is the blessing. ये आशीष, Today that is the blessing that we carry today. ये आशीष को हम लेकर चलते हैं। Blessing means having God in us. आशीषित होना यानी परमेश्वर हमारे अंदर है। You know, if blessing is money, यदि पैसा आशीष है if तो, blessing is wife, यदि पत्नी आशीष है if तो, blessing is bungalow, यदि बंगला आशीष हो तो, if blessing is car and यदि gold and यदि silver, कार, सोना, चांदी ये आशीष है, then why people come? तो फिर लोग क्यों आते After हैं? buying bungalow, why do they come? Pastor, come and bless my bungalow. जब वो बंगला खरीदते वो कहते पास्टर आकर हमारे बंगले को आशीषित करो। After getting married, they say, Pastor, bless my marriage. शादी होने के बाद वो कहते पास्टर हमारे मैरिज को आशीष दो। After buying car, they say, Pastor, bless my car. जब वो कार खरीदते वो कहते पास्टर कार को आशीष दो। After getting children, they say, Pastor, bless my children. जब उनको बच्चे होते वो कहते पास्टर हमारे बच्चों को आशीष दो। If the blessing is bungalow, यदि बंगला आशीष है, if blessing is car, यदि कार आशीष है, if blessing is children, यदि बच्चे आशीष है, if blessing is marriage, यदि शादी आशीष है, then why are we asking bless? तो फिर हम क्यों मांगते पास्टर इसको आशीषित करो? No, my friend. नहीं मेरे प्रिय, Blessing is not car, bungalow, blessing having God into it. कार, बंगला और बच्चे ये आशीष नहीं है, लेकिन आशीष वो है जहाँ पर परमेश्वर उसके अंदर शामिल है। House is no house without having God into that house. वो घर कोई आशीषित घर नहीं जब तक परमेश्वर उस घर के अंदर शामिल है। Obed-Edom house was blessed because the ark of the Lord came into that house. ओबेद आदम का घर आशीषित था क्योंकि परमेश्वर का संदूक उस घर के अंदर आया था। Wife is not wife unless she is godly wife. वो पत्नी कोई पत्नी नहीं है जब तक वो परमेश्वर के अंदर है और परमेश्वर के द्वारा आशीष पाई हुई है। Blessing a husband is not husband unless godly husband. पति आशीषित नहीं है जब तक परमेश्वर उसके अंदर शामिल नहीं। तो Having godly husband एक is the blessing. एक
दैविक पति को पाना ये आशीषित है। Having godly wife is a एक blessing. दैविक पत्नी को पाना ये आशीषित If है। children are without God, they are not blessing. अगर बच्चों के अंदर परमेश्वर नहीं है तो वो आशीषित नहीं है। Having godly children are blessing. एक दैविक बच्चे प्राप्त होना ये आशीषित है। Having God into it. जब परमेश्वर उसके अंदर शामिल है तो वो Having आशीषित God है। into money. जब पैसों के अंदर परमेश्वर शामिल Having है, God into gold. जब वो सोने के अंदर परमेश्वर शामिल Having है, God into our houses. हमारे घरों के अंदर जब परमेश्वर शामिल है, Having God into relations. हमारे रिश्तों के अंदर जब परमेश्वर शामिल है, Without God, relations are not blessing. परमेश्वर के बगैर कोई भी रिश्ता आशीषित नहीं Today I है। want to tell you the definition of blessing. आज मुझे आशीष इसका अर्थ आपको बताने दो। Definition of blessing means having God into it. आशीष का अर्थ यह है कि जो चीजों के अंदर परमेश्वर शामिल है। Bible said बाइबल में लिखा है, one day when Jacob, एक दिन जब याकूब when he was going back, जब वो जा रहा था, Bible says बाइबल कहती है he made the angel of the Lord वहां पर उसने परमेश्वर के दूत से भेंट and he किया told the angel of the Lord, और उसने परमेश्वर के दूत को कहा, bless me. मुझे I आशीषित will कर, not let you go unless you bless me. जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं He was दूंगा। wrestling with the angel of the Lord वो परमेश्वर के दूत के साथ झगड़ा कर रहा and था he's saying, bless me, और वो कह रहा था मुझे आशीष दे, bless me. आशीष And दे। angel of the Lord says, और स्वर्गदूत ने कहा, what is your name? तेरा नाम क्या है? He said, my name is Jacob. उसने कहा मेरा नाम याकूब है। Jacob means deceiver. याकूब का अर्थ फंसाने How वाला। can God bless deceiver? परमेश्वर एक फंसाने वाले को कैसे आशीषित Though कर God सकता है? visited him, परमेश्वर ने उसका भेंट लिया, gave him the vision, उसको दर्शन दिया, gave him the dreams, उसको सपने दिए, answered his prayer, उसके प्रार्थना का उत्तर दिया, gave him 2 wives, उसको 2 पत्नी दिए, gave him children, उसको बच्चे दिए, gave him all the wealth. सारे धन संपत्ति से After उसको having आशीष, all those things, ये सब पाकर भी but still his nature was deceiving. फिर भी उसका जो स्वभाव था वो एक फंसाने He वाला was था। kept on deceiving. वो हर एक को फंसाते We रहा। can see he deceived his father, हम देखते हैं उसने अपने पिता को he deceived फंसाया, his brother, उसके भाई को फंसाया, he deceived everybody he came across. जो भी उसके सामने आया उसको उन्होंने And that फंसाया। deceiving nature, और वो फंसाने वाला स्वभाव that his name was, जो उसका नाम था, that he said, my name is Jacob. उसने कहा मेरा नाम याकूब है। And angel of the Lord says, और स्वर्गदूत ने कहा you shall be called अब से तुझे कहलाया जाएगा Israel, इज़राइल, Prince of God, परमेश्वर का राजकुमार, Son of God. परमेश्वर You का will be called संतान, Israel. तुझे इज़राइल कहा जाएगा। And he said, और उसने blessings are कहा not in the name of Jacob, blessings are in the name of Israel. आशीष याकूब के नाम में नहीं लेकिन आशीष इस्राएल के नाम में है। When your nature changes, blessing will flow. जब तेरा स्वभाव बदलेगा तब आशीष बहेगा। Your name will bring the new nature. तेरा नाम एक नया स्वभाव को लेकर आएगा That you will not be deceiver. कि अभी तू फंसाने वाला नहीं, That you will have the Israel. लेकिन तू इज़राइल कहलाया And Bible जाएगा। says, और बाइबल कहती है Israel means God involving himself, और इज़राइल का अर्थ क्या है कि परमेश्वर उसके अंदर शामिल है। turning Jacob into Israel. याकूब को उसने इस्राएल में बदल दिया। When God came, his life was changed. जब परमेश्वर आया उसका जीवन बदल गया। Before everything he had, उसके पहले जो कुछ उसके पास था, but his life was not लेकिन उसका changed. जीवन कभी बदला God नहीं। was not personally in him. परमेश्वर उसके अंदर शामिल नहीं था। We can see that. यहाँ पर हम देखते Though he हैं was a God of Abraham, Isaac, वो अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर still था, Jacob फिर भी याकूब had to turn to Israel. याकूब को इस्राएल में बदलना था। And when he turned to Israel, और जब वो इस्राएल में बदल गया, God blessed him. परमेश्वर ने उसे And आशीष that's why दिया। Bible said 12 tribes of Israel. और इसलिए बाइबल कहती है जो याकूब के 12 गोत्र। Blessings are not what you have. आशीष ये नहीं जो हमारे पास है, Blessings are what you are. आशीष ये है कि हम कौन You हैं। may have bungalow, you may have everything. हमारे पास बंगला है, सब कुछ You may रहेगा, have big ministry. बड़ा मिनिस्ट्री होगा, But if you do not have Christ in you, यदि परमेश्वर हमारे अंदर नहीं है, if you are not, यदि हम वैसे नहीं है, if you are not what God wants you to be, यदि हम वैसे नहीं जो परमेश्वर की इच्छा है, you are not blessed. तो हम आशीषित नहीं My है। friend, मेरे प्रिय, blessings are आशीष यही not है what we have, what we are. जो हमारे पास है वो नहीं, लेकिन जो हम है वो आशीष है। Angel of the Lord said to Mary स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, that from today blessing because what you are, तू धन्य है क्योंकि आज से जो तू है, what you are, जो तू है, you know what you are going to be, जो तू बनने वाली है, that you are going to be mother of Jesus. कि तू यीशु मसीह की माँ बनने And वाली that है, is blessing to you. और ये तेरे लिए आशीष का कारण Today है। change our mind. आज अपने मन को बदल Many दो। people are deceived. बहुत सारे लोग फंसाए They जाते think हैं, because of the wealth, उनको लगता है धन संपत्ति because के of the कारण, beautiful wife, एक सुंदर पत्नी के because कारण, of so much of ये money, इतना पैसा होने के, because of the educated children, अच्छा एजुकेटेड बच्चे होने we के are बाद blessed. हम आशीष No, no, पाए no, हुए my हैं। friend. नहीं नहीं नहीं, If your wife is not godly, अगर तुम्हारी पत्नी दैवी नहीं if है, your educated children are not godly, अगर आपके
सीखे हुए बच्चे दैवी नहीं If है। your money and home does not have God, अगर आपके पैसे और घर के अंदर परमेश्वर नहीं है let me tell you, तो मुझे आपको you are बताने not दो, blessed man. आप आशीषित नहीं हो। Blessed man where this God is involved in it, आशीषित व्यक्ति वो है जहाँ पर परमेश्वर उसके जीवन में शामिल that है, shines for God's glory. जो परमेश्वर की महिमा के लिए चमकता है। Out of blessing, सब आशीषों के everything is cursed. आशीषों के बगैर सब कुछ शापित है। Let me give you one more example. एक उदाहरण मुझे आपको कहने In दो। the beginning, सबसे शुरुआत में God created Adam and Eve. परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, He gave them everything. उसने उनको सब कुछ दे दिया। After giving everything, सब कुछ देने के बाद beautiful garden, सुंदर बाग, everything He gave. सब कुछ अच्छा दिया, He gave husband and wife also. अच्छा पत्नी और पत्नी। But in spite of that, इसके बगैर Bible says, बाइबल कहती है God blessed them. परमेश्वर ने उनको आशीष दिया, They needed God's blessing. उनको परमेश्वर की आशीष की जरूरत थी And God blessed them और परमेश्वर ने उनको आशीषित किया that God was in them. ताकि अभी परमेश्वर उनके अंदर And शामिल God है। says, और परमेश्वर don't go कहता है outside my word. मेरे वचन के बाहर मत जाओ, Live in me. मेरे अंदर तुम जियो। And He blessed them. और उनको आशीषित किया And He said, और उसने कहा be fruitful, तुम फलदायी हो, multiply, तुम बढ़ते जाओ and replenish the और earth. इस पृथ्वी पर अधिकार And करो। God wanted Adam and Eve और परमेश्वर चाहता था कि आदम और हवा to replenish the earth. ताकि इस पृथ्वी के ऊपर वो राज्य Bible करे। says Adam was God's son. बाइबल में लिखा है कि आदम परमेश्वर का पुत्र था, He was in image and likeness of God. वो परमेश्वर के रूप के अंदर था। Eve heard the voice of Satan. हवा ने उस शैतान की आवाज को सुना। Satan took the form of serpent शैतान ने उस सांप का स्वरूप लिया and he deceived Eve. और उसने हवा को फंसाया And Eve was deceived. और हवा फंस गई And Eve and Adam, और आदम और हवा they both ate that fruit. उन्होंने वो फल को खाया And they walked out of that garden. और उस बाग के बाहर वो They चले were गए, thrown out of that garden. उनको वहां से निकाला गया। Now we can see they are naked. और हम देखते हैं अभी वो बिन वस्त्र के थे And we can see they are in darkness. और हम देखते हैं वो अंधकार में है And they are hiding. और वो छिपे हुए हैं। And when God came, और जब परमेश्वर आता they है could not stand before वो God परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो because सके now they lost the blessing. क्योंकि उन्होंने वो आशीष को गवाया। And when God asked them, और जब परमेश्वर ने उनको पूछा they started blaming one another. वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। They blame Adam, blamed Eve. आदम ने हवा पर इल्जाम लगाया, Eve blamed Satan, जो हवा थी उसने सांप पर इल्जाम लगाया serpent, और जो सांप था and God was upset. और परमेश्वर बहुत दुखित हुआ And God says, और परमेश्वर ने कहा why did you eat that fruit? तुमने वो फल क्यों खाया? And then Bible says और बाइबल कहती है they were cursed. उनके ऊपर श्राप आया। You know, Adam had to go and sweat it out आदम को मेहनत करना पड़ा to eat. ताकि वो भोजन खा Till सके। that time, it was a blessing तब तक वो आशीषित था, with bless सब कुछ आशीषित that था, God was providing. परमेश्वर उनका जरूरत पुरा रहा था। After that, Eve was cursed. उसके बाद हवा पर श्राप आया। God said to Eve, परमेश्वर ने हवा से from कहा today, आज से whenever you give birth to a child, जब भी तू एक बालक को जन्म you will देगी go through that pain. तुम्हें वो यातना में You से will, होकर you will जाना have पड़ेगा, labor pain, तुझे बहुत यातना होगा giving birth to that child. जब तू इस बच्चे को जन्म देगी And all the earth was और cursed. सारा पृथ्वी शापित हुआ। Sometimes I wonder, why did God curse Eve for pain for the birth? कभी कभी मैं सोचता हूँ परमेश्वर ने हवा को क्यों बच्चा देने के समय ये वेदना के साथ शापित Let me किया। explain to you. मुझे एक बात आपको समझाने God दो। wanted Adam and Eve परमेश्वर चाहता था आदम और हवा to give birth to the sons of God on the face of the ताकि earth. वो परमेश्वर के पुत्र को इस पृथ्वी पर जन्म दे, Then Adam was the son of God. क्योंकि आदम परमेश्वर का पुत्र That था, Adam and Eve may have the image of God. कि आदम और हवा परमेश्वर का रूप The लेकर children चले, would be like image of God. उनके संतान परमेश्वर के स्वरूप में But the रहे। Bible says लेकिन बाइबल कहती है Eve heard the voice of serpent. हवा ने उस सांप की आवाज को सुना That is the Satan. जो शैतान कहलाया गया And she conceived और वो अभी गर्भवती हुई and conceived and gave birth to Cain. और उसने कैन को जन्म दिया। And the Bible says, और बाइबल में लिखा है, book of Hebrews, the Cain was wicked. हिब्रूज की किताब में लिखा है कि कैन दुष्ट था। How did that wicked son was born? वो किस प्रकार वो दुष्ट बेटा पैदा Adam हुआ? was son of God. आदम तो परमेश्वर का संतान Eve था, was chosen. हवा को चुना Both गया were था, ungodly. दोनों भी परमेश्वर के अंदर How थे। did his son was born? लेकिन ये बेटा कैसा पैदा हुआ I don't know. मुझे नहीं पता, But Eve said yes to serpent लेकिन हवा ने उस शैतान को हाँ कहा and ate that fruit, और वो फल खाया। obeying serpent. उस शैतान का आज्ञा उसने माना, She gave birth to Cain. उसने कैन को जन्म दिया। My friend,
मेरे प्रियो, Mary said yes to the angel of the Lord. मरियम ने स्वर्गदूत को हाँ कहा, She said yes to the angel of the Lord. उसने स्वर्गदूत को हाँ कहा And the Holy Ghost came upon her. और पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया And she gave birth to Jesus. और उसने यीशु को जन्म दिया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Eve brought curse, हवा ने शाप लेकर आया। sin and curse in this world. हवा ने इस जगत के अंदर शाप और तकलीफ को लाया, And Mary brought blessing and obedience into this world. लेकिन मरियम ने इस जगत के अंदर आज्ञा मानना और आशीष को लाया। The Satan came in a form of serpent, शैतान एक सांप के रूप में आया, but Jesus came in a form of lamb, लेकिन जो यीशु मसीह है वो मेमने के रूप में आया, lamb of God. परमेश्वर का मेमना। Let me tell you, my friend, मुझे आपको बताने दो, after that, उसके बाद how many children were born जितने भी बच्चे पैदा हुए to Eve ईव के and the द्वारा, descendants of Eve? और हवा के जो संतति थी, They were not in godly image. वो बच्चे परमेश्वर के स्वरूप में नहीं It थे। was pain to God. ये परमेश्वर के लिए बहुत It was hurting God. परमेश्वर को बहुत दुख दे I'm रहा sure था। it was hurting God. मुझे विश्वास है परमेश्वर को बहुत दुख See, हो the रहा था world is, earth is getting replenished. The earth, he said, earth is getting filled with all the iniquity. कि ये सारा जगत दुष्टाई और बुराई से भर रहा है, The seed of serpent. जो शैतान का बीज है। And we can see that, और हम देखते हैं that God says कि परमेश्वर From कहता है today, कि आज से that every time you give birth, जब भी तू जन्म देगी, it will be pain to you. ये तुझे बहुत दुख होने वाला I'm है। sure it must be pain to God also. मेरा विश्वास है परमेश्वर को भी बहुत दुख Looking होता at the होगा, children, because God never designed that. क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा स्वरूप नहीं बनाया था। Bible says every tree bore that kind of fruit. बाइबल में लिखा है हर एक पेड़ अपनी तरीके से फल God लाए। would have thought Adam and Eve will have their kind of children like sons of God. परमेश्वर को लगा आदम और हवा के बच्चे ऐसे होंगे जो परमेश्वर के संतान होंगे, And all earth will be replenished और सारा पृथ्वी वापस भर जाएगा with the sons of God. परमेश्वर के संतानों के द्वारा। But Satan destroyed लेकिन plan and purpose of God. लेकिन शैतान ने परमेश्वर की योजना को नाश किया And Eve was cursed. और हवा शापित And हुई the land was cursed. और पूरा And the धरती man शापित was हुआ cursed. और मनुष्य शापित But हुआ। when the time that we can see angel of the Lord visited Mary, लेकिन हम देखते हैं वो समय जब स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन दिया, he said to Mary, उसने मरियम से कहा, what Eve has lost, जो it's हवा time that you are going to gain it again. जो हवा ने गवाया है अभी समय है तुझे वो वापस मिलने He वाला है। said to Mary, उसने मरियम से कहा, blessed are you, धन्य है तू, highly favored. अनुग्रह पाई हुई, You are blessed by God. तू परमेश्वर के द्वारा You are आशीषित है, blessing again. तू फिर से आशीषित And है। what is blessing? और आशीष क्या है? Your womb. जो तेरा गर्भ Because है, now your womb is not going to be sons of serpent of seed. Your womb is going to be son of God. अभी तेरे गर्भ के अंदर जो फल आएगा वो शैतान और दुष्ट संतान नहीं रहेगा, लेकिन तेरा गर्भ अभी परमेश्वर के संतान को जन्म देगी, Because your womb is blessed. क्योंकि अब तेरा गर्भ आशीषित है। David says, दाऊद ने कहा, I was conceived in sin in my mother's womb. मेरा जन्म ही पाप में हुआ मेरे माँ के गर्भ But में। here Bible says लेकिन यहाँ पर बाइबल कहती that है one person एक व्यक्ति whose name is Jesus, जिसका नाम यीशु है, the Mary जो मरियम, gave birth to him, उसने उसको जन्म दिया, who is the son of God. जो परमेश्वर का पुत्र And है। now we can see here और यहाँ पर हम देखते that हैं Mary is blessed. कि मरिया आशीषित है। Why she is blessed? क्यों वो आशीषित है? Because now क्योंकि she has image of God उसके पास परमेश्वर का रूप है in her womb. उसके गर्भ में। And number two, और दूसरी बात Bible says बाइबल कहती है she is blessed among all the women. वो सारी स्त्रियों में धन्य है। Why among all the women? क्यों सारी स्त्रियों में? Because you are the first woman क्योंकि तुम पहली स्त्री हो whose womb is conceived with the Son of God. जिसके गर्भ के अंदर परमेश्वर का पुत्र जन्म लेने And now वाला है। henceforth, और अब से the generation is going to give birth to the Son of God. जो पीढ़ी और पीढ़ी है वो परमेश्वर के संतान को जन्म देने Because वाले हैं। every believer give birth to the Son of God. क्योंकि हर एक हर एक बिलीवर परमेश्वर के संतान को जन्म देता है। And today we are blessed और आज हम आशीषित हैं because Mary, क्योंकि मरियम, that you are going to be blessed. क्योंकि तू आशीष पाने वाली है, You are blessed. तू आशीषित है And the blessed is the fruit of your womb. और तेरे गर्भ का फल आशीषित है That is Lord Jesus. जो यीशु मसीह है। And because of him, और उसके कारण whole mankind सारे मनुष्य जाति is going to be born again. वो फिर से उनका जन्म होने वाला है। Sin and curse will go. पाप और श्राप चले जाएगा Because you and I accept Jesus, क्योंकि आपने और मैंने परमेश्वर को स्वीकारा। not only curse goes out of our life, केवल श्राप हमारे जीवन में से नहीं but निकलता Bible है, say every step you put onto the ground will be blessed. लेकिन बाइबल कहते हैं जहां पर तू अपने हर एक कदम को रखेगा उस जगह को मैं आशीष दूंगा। Bible say all creation is groaning
for the manifestation of the sons of God. बाइबल में लिखे सारा जो सृष्टि है वो परमेश्वर के पुत्र को प्रकट होने के लिए वो रुकी हुई है। So when we accept Jesus, तो जब हम परमेश्वर को स्वीकारते हैं we are blessed. तो हम आशीषित We हैं। are called to be the son of God. हमको परमेश्वर के संतान And कहलाया जाता wherever है। you put your foot, the जहाँ curse is broken and the blessing comes. और जहाँ पर आप आपके कदम रखते हैं वहाँ पर श्राप टूट जाता है और आशीष आता है। The same Adam, वही आदम disobeying God, जिसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, Adam and Eve, आदम और हवा brought curse उन्होंने श्राप and लाया brought curse to the land. और इस भूमि पर श्राप लाया। The same Jesus, वही यीशु मसीह Mary accepted. मरिया ने And स्वीकारा you and I today, और आप और मैं accepting Christ, become the sons of God. हम परमेश्वर को स्वीकार कर उसके संतान And बनते हैं wherever we put our और foot, जहाँ पर हमारे कदम हम रखते हैं the ground is blessed. वो जगह आशीषित होता The है, curse is broken. वहाँ श्राप टूटता है। Can you imagine? क्या आप सोच सकते हो Whole creation is सा- groaning for the manifestations of sons of God. सारी जो रचना है वो परमेश्वर के संतान के प्रकट होने के लिए वो रो रहे हैं। Today the world is crying for you and me to put our step over there. आज ये संसार रो रहा है, रुका है कि कब हमारे कदम वहां पर हम So रखेंगे curse can be broken ताकि down. श्राप वहां पर टूट जाए। Jesus came to break the curse. यीशु मसीह आए कि वो श्राप को तोड़े And Jesus came as the son of और God. यीशु मसीह परमेश्वर के संतान के रूप में आए। Let me tell you, my friend, मुझे आपको एक बात बताने दो, Adam and Eve, God created them आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया and blessed them. और उनको आशीष दिया, But they heard the Satan. लेकिन उन्होंने शैतान को सुना। Satan came in a form of serpent शैतान ने सांप के रूप को लेकर वहां पर and आया deceived Eve. और हवा को उसने फंसाया And they ate the fruit. और उन्होंने वो फल खाया। And Bible says और बाइबल कहती है Eve was conceived और हवा गर्भवती हुई with Cain. कैन के द्वारा। Now how I don't know, अभी ये कैसा हो मैं नहीं जानता when हूँ। Mary can give birth जब मरिया जन्म दे सकती है to Jesus यीशु को without having relationship, कोई भी संबंध न होते हुए, I don't know how Bible is not specific about that. मैं नहीं जानता हूँ बाइबल में साफ साफ नहीं लिखा है, But it said that boy was the Cain was wicked लेकिन बाइबल कहती है जो कैन है वो दुष्ट था and he killed even the Abel. और उसने हबेल को भी मारा। And we can see that. और हम देखते हैं, So let us see that. तो हम वो देखते हैं, God created Adam and Eve. परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, They lost the blessing. उन्होंने वो आशीष How गवाया। they lost the blessing and how sin came? कैसे उन्होंने वो आशीष गवाया और कैसे पाप आया? Because Eve क्योंकि हवा said yes to Satan. उसने शैतान को हाँ कहा। And how sin went away and blessing came? और किस तरह पाप और श्राप निकल गया? Eve listened to Satan. हवा ने शैतान का सुना, Mary listened to angel, लेकिन मरियम ने स्वर्गदूत को सुना, angel of God. परमेश्वर के दूत को सुना। Satan came as a serpent. शैतान एक सांप के रूप में आया, Jesus came as a lamb. लेकिन यीशु मसीह एक मेमने के रूप में आया। Eve gave birth to an evil child हवा ने एक दुष्ट बालक को जन्म दिया and brought curse and sin. और श्राप और पाप लेकर आया। Mary gave birth to God's son लेकिन and broke the curse and sin. लेकिन मरियम ने परमेश्वर के संतान को जन्म दिया और उसने श्राप और पाप को तोड़ दिया, Because Bible says he shall take away the sins of his people. क्योंकि बाइबल में लिखा है वो अपने लोगों के पाप को निकाल देगा। He brought curse हवा ने श्राप लेकर आया in the world इस दुनिया में, and Mary brought blessing in the world. लेकिन मरियम ने इस जगत के अंदर आशीष को लेकर Angel of the Lord says, आया। परमेश्वर के दूत ने कहा, Mary, मरियम you are highly favored तू अनुग्रह पाई हुई है because you are chosen क्योंकि तुझे चुना गया in this whole world इस सारे दुनिया में to give birth to Jesus. ताकि तू यीशु मसीह को जन्म दे। Second thing, दूसरी बात, you are blessed तू आशीषित है because God has decided क्योंकि परमेश्वर ने निश्चय किया है to involve himself and to come in you, कि वो तेरे अंदर शामिल होगा और वो तेरे अंदर आएगा and you are blessed. और तू आशीषित है। Today we are blessed also आज हम भी आशीषित है because we heard the gospel क्योंकि हमने सुसमाचार को सुना and we said yes to God और हमने परमेश्वर को हाँ कहा and we are chosen. We are highly favored. और हम अनुग्रह पाए हुए We लोग are हैं। chosen out of 700 million इन people. 700 लाख लोगों के अंदर परमेश्वर ने हमको चुना है And then we are blessed और हम आशीषित है because God is in us. क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर शामिल है, God is in us. परमेश्वर हमारे अंदर है, Jesus is in us. यीशु मसीह हमारे अंदर है And we are blessed. और हम आशीषित है And truly let's rejoice. और हम आनंद मनाए। One thing I'll tell you, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, Mary had to complete the delivery. मरिया को वो डिलीवरी पूरा करना था, She said yes, उसने हाँ कहा, but she had to complete the delivery. लेकिन उसको वो डिलीवरी जो क्रिया था पूरा करना पड़ा। It took 9 months उसके लिए 9 महीने लगे for Mary
मरियम के to लिए, complete the delivery. ताकि वो कार्य को पूरा करे And then और उसके बाद take care of the child उस बच्चे का वो ख्याल रखे until he stand जब तक वो खड़ा ना हो and grown. और वो बड़े नहीं। My friend, मेरे it's प्रिय, your and my ये responsibility. आपका और मेरा जिम्मेदारी है। Blessing does not come ये आशीष ऐसा ही नहीं आता है what you begun. जहाँ से हम शुरुआत करते Blessing हैं, comes what you complete. लेकिन आशीष तब आता है जब हम वो बात को पूरा करते हैं। What you begun, praise God. जो हमने शुरुआत किया, प्रभु को धन्यवाद, But let us complete. लेकिन हमको वो कार्य को पूरा करना Decide है। this Christmas. आज निश्चय लो इस क्रिसमस के I'm अंदर, going to complete the task that God has for me. जो परमेश्वर ने जो कार्य मेरे हाथों में दिया मैं वो पूरा I'm going करूंगा। to allow Jesus to be formed in me. परमेश्वर का रूप मेरे अंदर पूरा होने के लिए मैं होने दूंगा And I'm going to have the mind of Christ. और मैं परमेश्वर का मन लेकर चलूंगा And God bless you. और परमेश्वर आपको And आशीष may दे। this Christmas, और ये क्रिसमस के may अंदर you rejoice. कि आप आनंद मनाए, May you know that. कि आप ये बात समझे That Mary rejoiced. कि मरिया ने आनंदित, Why she rejoiced? Because she was chosen. क्यों उसने आनंद किया? क्योंकि उसको चुना गया। Why she was rejoiced? Because she was blessed because of Jesus. क्यों उसने आनंद किया? क्योंकि यीशु के कारण वो Today you आशीषित and I हुई। have a reason to rejoice. आज आपके पास और मेरे पास एक कारण है कि What हम are you आनंद मनाएं। rejoicing? I don't know. मैं नहीं जानता हूँ कौन से बातों के अंदर आप आनंद But कर you रहे need to हो, rejoice for Jesus. लेकिन हमको यीशु के कारण आनंद Number मनाना first, है। because we are chosen. सबसे पहली बात क्योंकि हमको चुना गया, Number two, और दूसरी बात because we are blessed with Jesus. हम यीशु के द्वारा आशीषित हैं। Let us enjoy Jesus आज हम यीशु के साथ आनंद मनाएं and celebrate Jesus और यीशु के अंदर उत्सव मनाएं and give birth और ऐसा जन्म दे to somebody's heart. और हम किसी के हृदय में Let जन्म somebody's दे heart get birth. कि किसी के दिल के अंदर यीशु का जन्म Let हो। Jesus be born in somebody's heart. यीशु का जन्म किसी के दिल में होने दो, That you and I are born again, so they also can be born ताकि again. जैसे हमारा नया जन्म हुआ वैसा उनका भी नया जन्म हो। Hallelujah. हालेलुया। Jesus was born in manger यीशु मसीह का जन्म एक गौशाले में हुआ because he is a shepherd. क्योंकि वो एक चरवाहा था And shepherd was born in manger. और चरवाहा ने एक गौशाले में जन्म May लिया। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। My friend, मेरे प्रिय, do not look blessing today आज आशीष को न देखे in things of the world. दुनिया के बातों में, You are blessed because of God. आप आशीषित हो परमेश्वर के God कारण। in your flesh is a blessing. परमेश्वर जब आपके देह के अंदर है तो आप आशीषित हो। God in your money is a blessing. परमेश्वर आपके पैसों के अंदर ये आशीष है। Godly wife, godly husband is a blessing. एक देवी पत्नी और एक देवी पति ये आशीष है। Godly children are the blessing. एक देवी बच्चे ये आशीष का कारण Don't है। ever you look to the world and think. कभी भी दुनिया को देखकर ऐसा सोचो मत। Children, I want to tell you today. मेरे बच्चे मुझे आपको समझाने Young दो, one, I want to tell you मेरे today. जवानों मुझे आपको World बताने looks, दो। but they are not blessed. दुनिया दिखता है लेकिन वो आशीषित नहीं है। Blessing that is in God. आशीष केवल परमेश्वर के अंदर Hold है। fast आज वो पकड़े रहो and like Mary complete the task. और मरिया की तरह वो कार्य को पूरा करो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष May दे। you be blessed, आप आशीष पाए, highly favored, अनुग्रह पाए हुए लोग and blessed और आशीष पाए हुए लोग, that God would use you कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे for His glory. उसके महिमा के Let लिए। us pray. हम प्रार्थना करेंगे। Every eye closed. सबके आंखें बंद होते समय Let us pray. हम प्रार्थना करें। Father, in Jesus' name, पिता यीशु के नाम से thank you, Lord. धन्यवाद। We remember, Lord, हम याद करते हैं 2000 years ago, 2000 साल पहले Lord, the angel of the Lord visited Mary, स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन दिया and Lord, और she परमेश्वर- responded, और उसने अपना प्रतिसाद दिया and she was highly favored, और उस पर बड़ा अनुग्रह हुआ and she was blessed. और वो आशीष पाई। Lord, today उसी तरह प्रभु आज you have visited us. तूने हमारा भेंट लिया We है। are highly favored, Lord. प्रभु आज हम अनुग्रह पाए हुए लोग In हैं। millions and millions of इन people, लाखों करोड़ लोगों के बीच we can see today आज हम देख सकते हैं that you have chosen us. कि तूने हमें चुना है We are chosen generation, कि हम एक चुनी हुई पीढ़ी है and we are blessed. और हम आशीष पाए। We are not blessed because of anything else. We are blessed because of you. कोई भी दूसरे कारण को लेकर हम आशीषित नहीं है, हम केवल तेरे अंदर आशीषित हैं। Because you being in us is a blessing. क्योंकि तू हमारे अंदर है इसलिए हम आशीषित हैं। We thank you, Lord, हम धन्यवाद देते हैं and we praise you. और हम तेरा स्तुति We करते give you हैं। glory and praise. तुझे सारा गौरव महिमा Lord, I देते pray, हैं। bless every person. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक को आशीषित Bless कर, every home. हर एक के घर को आशीषित Let कर, every home be a blessing home हर एक घर वो आशीषित घर हो because of obedient to you. क्योंकि उन्होंने तेरे आज्ञा को माना है। Let every life be blessing life हर एक जीवन आशीषित जीवन हो because of obedient to you. क्योंकि उन्होंने तेरे आज्ञा को माना है। And Lord, we pray, और प्रभु हम let मांगते this हैं Christmas ये क्रिसमस help us to celebrate कि हम आनंद मनाएं in your presence, तेरे उपस्थिति में, in your love, तेरे प्यार में, in your mercy and तेरे grace. दया और अनुग्रह में। And Lord, share your love with the और world. प्रभु हम तेरा प्यार इस दुनिया के अंदर बांट Bless सकें। every home हर एक घर को आशीषित कर this Christmas, Lord. इस क्रिसमस के In अंदर Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। Amen.
much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath. King of endless worth, King of endless worth. No one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath. I'll bring you more than a song, and a song in itself. It's not what you have required. You search much deeper within, though the way things appear. You're looking into my heart. Yeah, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, but it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। Let us bow our head in pray. अब हम सजदे में सर झुकाए। Father, in Jesus' name, पिता यीशु मसीह के नाम से we thank you for this bread and thank you for this wine. हम धन्यवाद देते हैं इस रोटी के लिए प्रभु और इस दाखरस के लिए This bread represent your body was broken for us, कि प्रभु ये रोटी दर्शाती है प्रभु आपका जो शरीर है वो टूटा गया प्रभु हमारे and this लिए wine represent your blood was shed for us. और ये दाखरस दिखाता है प्रभु कि आपका लहू बहाया गया हमारे We लिए। ask you, Master, प्रभु हम आपसे मांगते हैं as we participate, कि जैसे हम इसमें शामिल होते let हैं every person कि प्रभु हर एक व्यक्ति have a revelation of this Lord table और इस प्रभु इसको मेज का प्रभु उस हर एक व्यक्ति को प्रकाशित वाक्य and मिले bless every life. और प्रभु हर एक जीवन पर Forgive आशीष and बने। forget all the shortcomings. प्रभु सारे खामियों को प्रभु माफ कर देना I प्रभु। pray, Master, और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ reconcile every कि person, प्रभु सबका प्रभु समेट करना प्रभु forgive every person, प्रभु सबको माफी देना and bless every और person, सबको प्रभु आशीषित करना and let you be और glorified. प्रभु आपको सारी Heal महिमा every मिले। sick person. हर एक बीमार को प्रभु चंगाई देना Lord, as they और participate, प्रभु जैसे वो शामिल होते I हैं pray इसमें, for your healing. प्रभु आपकी चंगाई के लिए Heal प्रार्थना every करते हैं। person. हर एक व्यक्ति को चंगाई Deliver देना, every person. सबको छुटकारा देना, Bless every person. सबको आशीषित करना Let you be प्रभु। glorified and प्रभु magnified. आपको सारा महिमा और सारा Once गौरव again, मिले। we ask फिर you, एक बार मांगते हैं bless प्रभु, this bread and bless this wine. इस रोटी और दाखरस पर प्रभु आपका आशीष हो प्रभु, As you participate, जैसे इसमें हम प्रभु भाग लेते हैं Lord, let this wine and this
this bread प्रभु ये रोटी और प्रभु ये not दाखरस bring condemnation but Ye- forgiveness and healing to the body of ये Christ. प्रभु मसीह के देह को प्रभु कोई दोष नहीं प्रभु लेकिन क्षमा और प्रभु सारा आशीष ले आए प्रभु In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। Body of Christ broken for us. यीशु का शरीर हमारे लिए तोड़ा गया। आइए हम सब रोटी लेंगे यीशु के नाम से। यीशु का लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया। आइए हम यीशु का लहू के चिन्ह से ये प्याला हम पिएंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। I know मैं जानता हूँ that God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है। Let our home हमारा घर be a blessing ये आशीषित घर होने by allowing God to be in it. कि हम परमेश्वर को उसके अंदर शामिल करें। Let our life be blessed हमारा जीवन आशीषित होने दो and God bless all of you. और परमेश्वर आप सभी को आशीषित God करे। bless means Christ coming in you. परमेश्वर आशीष दे यानी यीशु मसीह आपके अंदर आए। Hallelujah. हालेलुया। Let us bow our head. Now may the love of our heavenly Father अभी स्वर्ग पिता का प्यार and grace of our Lord Jesus और यीशु मसीह का अनुग्रह and the fellowship of the Holy और Spirit पवित्र आत्मा का संगति be with us, हमारे साथ and especially on this Christmas. हमारे साथ आज और ये क्रिसमस के दिन पर In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you.